जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम हिंदी गद्य साहित्य जो संबंधी क्वेश्चन है पीवाई की वो कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करना है आज। ग्लोबल गांव के देवता जूठन भुक्ति पर्व छप्पर, और यहाँ पे सामने जो भी लेखक है उनके नाम दिए गए हैं, मोहनदास, रणेंद्र, सूरजपाल, जयप्रकाश, करदम, ओम प्रकाश। तो क्रमशः अगर हम मेल करें तो ग्लोबल गाँव के देवता, इसके पहले भी क्वेश्चन आया है। ग्लोबल गाँव के देवता रणेंद्र जो है रचनाकार है, 2009 में इन्होंने लिखा था, ये उपन्यास भी था है। ग्लोबल गांव के देवता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूठन 1997 में लिखा गया, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है। मुक्ति पर्व 1999 में मोहनदास नैमिषारण्य उपन्यास है मुक्ति पर्व। छप्पर 1994 में जयप्रकाश करदम का उपन्यास है, और संतप्त 2006 में सूरजपाल सिंह की आत्मकथा है। तो यहाँ पे ग्लोबल गांव के देवता रणेंद्र का है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, मुक्ति पर्व मोहनदास नैमिषारण्य जयप्रकाश करदम का उपन्यास है छप्पर 1994, और संतप्त जो है सूरजपाल सिंह चौहान का आत्मकथा है। हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो गोपाल राय ने माना है। पंडित गौरी दत्त ने जो देवरानी जेठानी की कहानी लिखा था वो 1870 में, उसको गोपाल राय ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 ही माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो दो चीज़ें थी, देवरानी जेठानी को किसने माना है? तो ये पंडित गौरी दत्त ने लिखा था देवरानी जेठानी 1870 में, तो गोपाल राय ने इसको पहला माना था। लेकिन हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक अगर कहा जाए तो हिंदी में अंग्रेजी ढंग का जहाँ भी आए कि हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक कौन सा लिखा गया, तो ये लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु जो कि 1882 में आया था। निराला के उपन्यास का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यासों की बात करें तो क्रम से उनका उपन्यास है अप्सरा है, अलका है। तो अप्सरा, अलका, निरूपमा, प्रभावती, चोटी की पकड़, काले कारनामे। अब अप्सरा 1931 है, अलका 33 है, निरूपमा 36 है, प्रभावती 36 है, चोटी की पकड़ 46 है, काले कारनामे 1950। कृष्णा सोबती, श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, कमलेश्वर। यहाँ पे देखिए क्रमशः उपन्यास प्रकाशन वर्ष उपन्यासकार से मिलाना है। तो कितने पाकिस्तान है? कितने पाकिस्तान 2000 में कमलेश्वर के द्वारा कितने पाकिस्तान। विश्रामपुर का संत 1998 श्रीलाल शुक्ल, टोपी शुक्ला 1969 राही मासूम रजा, समय सरगम 2000 कृष्ण सोबती, जुलूस 1965 फणीश्वरनाथ रेणु। तो कितने पाकिस्तान? कमलेश्वर, विश्रामपुर का संत 98 श्रीलाल शुक्ल, टोपी शुक्ला राही मासूम रजा, समय सरगम 2000 कृष्णा सोबती, जुलूस 1965 फणीश्वरनाथ रेणु। निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? निसहाय हिंदू 1890 में राधा कृष्ण दास के द्वारा लिखा गया है। निसहाय हिंदू 1890 राधा कृष्ण दास, परीक्षा गुरु 1882 श्रीनिवास दास, और 100 सुजान 1892 बालकृष्ण भट्ट, 100 दामिनी 1891 राधाचरण गोस्वामी। तो यहाँ पे देखिए निसहाय हिंदू, परीक्षा गुरु, 100 सुजान, 100 दामिनी। निसहाय हिंदू 90 में राधा कृष्ण दास हैं, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास, 100 सुजान बालकृष्ण, 100 दामिनी 91 राधाचरण गोस्वामी के द्वारा है। मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? तो यहाँ पे ये देखना है कि मुन्नी मोबाइल करके है। मुन्नी मोबाइल जो है ये किसका उपन्यास है? प्रदीप, रीता शुक्ला, महुआ, तुलसीराम। मुन्नी मोबाइल ये 2009 में प्रदीप सौरभ का उपन्यास है। उपन्यासकार कौन है मुन्नी मोबाइल के? तो मुन्नी मोबाइल 2009 में लिखा गया ये उपन्यास विधा है, और ये उपन्यासकार है इसके प्रदीप सौरभ। मैं बारिशिल्ला 2006 में महुआ माझी उपन्यास। मृत्युगंध, जीवनगंध, रीता शुक्ला, मुर्दैया 2010 तुलसीराम। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे देखिए रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम अगर देखें तो विराटा की पद्मिनी 1936 वृंदावन लाल वर्मा, चित्रलेखा 34 में भगवती चरण वर्मा। तो विराटा की पद्मिनी 36 वृंदावन लाल वर्मा, चित्रलेखा 1934 भगवती चरण, बूंद और समुद्र 1956 अमृतलाल नागर, सुहाग के नुपुर 1960 अमृतलाल नागर। विराटा की पद्मिनी 36 वृंदावन लाल, चित्रलेखा 1934 भगवती चरण, बूंद और समुद्र 56 अमृतलाल, सुहाग के नुपुर 1960 अमृतलाल। भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के थाया का भी प्रभाव है। निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है ना। तो सुमेलित करना है जैसे रतिनाथ की चाची, तो रतिनाथ की चाची 1948 नागार्जुन, परती पर कथा 1957 फणीश्वरनाथ रेणु, कब तक पुकारो 1957 रांगिया राघव, पानी के प्राचीर 1961 रामदर्श मिश्र। तो रतिनाथ की चाची 1948 नागार्जुन, परती पर कथा 1957, कब तक पुकारो 57 रांगी राघव,
पानी के प्राचीर 1961 रामदृश्य मिश्र। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं। प्रेमचंद 1880 से 1936। गोदान 1936 में इनका सशक्त जो है उदाहरण है इसका। अमृतलाल नागर की जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन। तो अमृतलाल नागर ने लिखा था जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन। खंजन नयन जो है किस पर आधारित है? तो यहाँ पे जो खंजन नयन उन्होंने 1981 में लिखा था वो सूरदास जी के जीवन पर आधारित है। और 1972 में मानस का हंस लिखा। तो मानस का हंस इन्होंने लिखा था तो ये तुलसीदास के जीवन पर है। और जो खंजन नयन 1981 में लिखा ये सूरदास के जीवन पर आधारित है। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। झूठा सच 2 भागों में, आधा गांव, तमस, सूखा बरगद। तो झूठा सच 2 भागों में, भाग 1 भाग 2 1958 से 60 ये उपन्यास यशपाल। आधा गांव 1966 राही मासूम रजा। तमस 1973 भीष्म साहनी। सूखा बरगद 1986 में मंजूर एहतसाम करके है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऐसा है जो काशीनाथ सिंह का है। रेहन पर रघु 2008 में काशीनाथ सिंह का है। रेहन पर रघु 2008 में काशीनाथ सिंह। चाक 1997 मैत्रेयी पुष्पा। एक ब्रेक के बाद 2008 अलका सरावगी। ग्लोबल गांव के देवता 2009 रणेंद्र। कथा सतीसार की लेखिका कौन है? कथा सतीसार की लेखिका है चंद्रकांता। अर्थांतर एवं अंतिम साक्ष्य 1981 ईस्वी। बाकी सब खैरियत है 83। एलान गली जिंदा है 1984। यहाँ बितस्ता बहती है 92। अपने अपने कोडार्क 95। कथा सतीसार 2001 इत्यादि चंद्रकांता के उपन्यास हैं। जबकि एक जमीन अपनी 1990, आवा 1999, गिलीगुड़ 2002 इत्यादि चित्रा मुदगल के उपन्यास हैं। कथा सतीसार 2001 के लिए चंद्रकांता को 2005 ईस्वी का व्यास सम्मान भी मिला था। सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? तो यहाँ पे देखिए ये सुचरिता है पात्र। सुचरिता जो है इसका संबंध किस उपन्यास से है? शेखर एक जूनी 2 भागों में है 40 और 44। तो शेखर एक जूनी जो है एक 40 में एक 44 में है। शशि शेखर, सरस्वती, शारदा, रामेश्वर, बाबा मदन सिंह। शशि और शेखर, सरस्वती, शारदा, रामेश्वर, बाबा मदन सिंह ये सभी हैं शेखर एक जीवनी के पात्र। 40 और 44 में 2 पार्ट में है, अज्ञेय का है। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा 1946 इसमें न्यूनिया निपुणिका, तुअर मिल्द, सुरुंद, सुचरिता, महामाया, विरति वज्र हजारी प्रसाद जी का है। पहला गिरमिटिया 99 मोहनदास गिरिराज का है। राग दरबारी 1968 वैद्य जी, रंगनाथ, श्रीलाल शुक्ल का है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर उन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे लगाना है जैसे रुकोगी नहीं राधिका। रुकोगी नहीं राधिका 1967 में उषा प्रियंवदा ने लिखा था। रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियंवदा का है। आपका बंटी 71 में मनु भंडारी। सूरजमुखी अंधेरे की कृष्णा सोपती 1972। चितकोबरा है 1979। मृदुला गर्ग का है चितकोबरा। जैनेन जी के जो रचनाएं उपन्यास है उनको क्रम से लगाना है। तो यहाँ पे जैनेन के उपन्यास का सही अनुक्रम देखें तो सुनीता 1934, त्यागपत्र 37, कल्याणी 39, सुखदा 52, व्यतीत 53, जयवर्धन 56। शिवपूजन सहाय का एकमात्र जो उपन्यास है वो कौन सा है? तो शिवपूजन का देहाती दुनिया बहुत ही प्रसिद्ध है एकमात्र। जो ये शिवपूजन सहाय का जो देहाती दुनिया है ये 1926 में रचा गया था। और विश्वमन नाथ शर्मा कौशिक का भिखारी जो है 1929 है। तो इनका 1929 में माँ भिखारी ऐसे करके भिखारड़ी है। शिवपूजन का है देहाती दुनिया 26 में। चंडी प्रसाद हृदय का मनोरमा है 1924। श्रीनाथ सिंह का है एकाकिनी 1927। नाच्यो बहुत गोपाल करके है, ये किसकी रचना है? नाच्यो बहुत गोपाल। नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका कौन है? नाच्यो बहुत गोपाल 1978 ईस्वी में अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अमृतलाल नागर ने 1978 में अमृतलाल नागर ने लिखा था नाच्यो बहुत गोपाल। ये दलित मेहतर समाज, भंगी समाज पर केंद्रित है। निर्गुणिया इस उपन्यास की प्रमुख पात्र है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र कौन से हैं? तो रेखा गौरा। नदी के द्वीप 1951 में रेखा गौरा हैं 1951 में। योके सिल्मा अपने अपने अजनबी 1961 में लिखा गया। अज्ञेय नहीं रेखा गौरा ये नदी के द्वीप में 51 में लिखा। 10 साल बाद अपने अपने अजनबी लिखा 1961 इसमें योके सिल्मा है। और शशि शेखर नायक है शेखर जीवनी इसमें अज्ञेय के द्वारा है। शेखर एक जीवनी 41 और 44 2 पार्ट में आया। भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन सा नहीं है?
तो यहाँ पे देखिए सीधी सच्ची बातें नहीं है, झूठा सच, तमस, आधा गांव, ये सभी भारत विभाजन पे है। सीधी सच्ची बातें जो है 1968 में भगवती चरण वर्मा का है। तो सीधी सच्ची बातें 1968, सीधी सच्ची बातें 1968 किसका है? भगवती चरण वर्मा का है। इसमें 1938 से 48 तक के भारतीय इतिहास को सामान्य रूप से प्रस्तुत किया गया है। कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? ना आने वाला कल, पतन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा, ये सभी है। पतन 1928 भगवती चरण वर्मा, चित्रलेखा 34 में है, भगवती चरण टेढ़े मेढ़े रास्ते 46 में है। तो पतन 28 में, चित्रलेखा 34 में, टेढ़े मेढ़े रास्ते 46 में। ना आने वाला कल 1968 मोहन राकेश। लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? लाल पसीना, लाल पसीना है अभिमन्यु अनंत का। लाल पसीना उपन्यास के लेखक है अभिमन्यु अनंत। अभिमन्यु अनंत के उपन्यास है नदी बहती रही 1970, एक बीघा प्यार 1972, आंदोलन 71, जम गया सूरज 73, तपती दोपहरी 77, कुहासे का दायरा 78, शेफाली 1979, हड़ताल का भोगी 1979, अपनी अपनी सीमा 1983, लहरों की बेटी 1995। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का मेमचंद भी कहते हैं। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो मनोवैज्ञानिक देखें तो कल्याणी 1939, जैनेन्द्र, सन्यासी 40, शीलाचंद जोशी, अजय की डायरी 1960, डॉक्टर देवराज, अपने अपने अजनबी 1961, अज्ञे। प्रकाशन के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? जो प्रकाशन है उसके अनुसार अगर देखें सही अनुक्रम क्या है तो भागवती 1877, 70 श्रद्धाराम फिलौरी, नदी के द्वीप 51, अज्ञे, अंधेरे बंद कमरे 1961 मोहन राकेश, वे दिन 1964 निर्मल वर्मा। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? तो यहाँ पे देखिए जो कालीचरण है वो किस उपन्यास का पात्र है? कालीचरण बावन दास, विश्वनाथ प्रसाद इत्यादि जो है ये मैला आंचल 1954 नामक एक जो उपन्यास है उसके पात्र हैं। ये हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इनके रचनाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। इनमें से कौन सा कृति वृंदावन लाल वर्मा का अगर देखें तो वृंदावन लाल वर्मा की एक कौन सी कृति? भुवन विक्रम। गोदान तो मुंशी प्रेमचंद जी का है 36 में। भुवन विक्रम 1957 में, ये वृंदावन लाल वर्मा जी का है। भुवन विक्रम 1957 वृंदावन लाल वर्मा जी का है। चित्रलेखा 1934 भगवती चरण वर्मा, यही सच है 1966 भनु भंडारी जी का है। इनमें जीवनी परक उपन्यास नहीं है। इनमें क्या है कि जीवनी परक उपन्यास नहीं है। किसके बारे में कहा गया है तो भूले बिसरे चित्त के बारे में। भूले बिसरे चित्त 1959 की बात है, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। इसमें मध्यम वर्गीय परिवार की 3 पीढ़ियों का चित्रण है। खंजन नयन 1981 में सूरदास तथा मानस का हंस 72 में तुलसीदास का। पहला गिरमिटिया 1999 गांधी जी के जीवन पर। कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? इरावती, चोटी की पकड़, मंगलसूत्र, रत्ना की बात। तो इसमें से कौन सा ऐसा उपन्यास है जो अधूरा नहीं है? तो यहाँ पे अधूरा उपन्यास की श्रेणी में कौन सा नहीं आता? रत्ना की बात 1954 ईस्वी में तुलसीदास के जीवन पर आधारित रांगी रागों की पूर्ण उपन्यास है। इरावती जयशंकर जी का है। मंगलसूत्र 36 प्रेमचंद तथा चोटी की पकड़ निराला के अधूरा अपूर्ण रचना की श्रेणी में आता है। प्रकाशन के अनुसार इलाचंद जोशी के उपन्यासों का जो सही अनुक्रम है क्या है? तो इलाचंद जोशी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार थे। घृणा में 1929 में है। पर्दे की रानी 42 में है। प्रेम और छाया करके है। निर्वासित 1946, मुक्ति पथ 48, सुबह के भूले 1951, जिप्सी 52 और जहाज का पंक्षी 54 में है। भूत का भविष्य 1973, कवि की प्रेयसी 1976। प्रकाशन की दृष्टि से बात करें तो जो प्रकाशन है, प्रकाशन की दृष्टि से जो उपन्यास है बेघर 1971 में किसका है उपन्यास? ये ममता कालिया का है बेघर। जिंदगी नामा 1979 कृष्णा सोप्ती का है। आवा 1999 है चित्रा मुदगल का। तो यहाँ हमें क्रमशः ये देखना है कि कौन सा जो है उपन्यास ये किसका है। और यहाँ पे जैसे बेघर है 1971 ममता कालिया का है। जिंदगी नामा है ना, इसके अलावा आवा हो गया 99 चित्रा मुदगल। कुइयां जान 2005 नासिरा शर्मा का है। प्रकाशन के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? वृंदावन लाल वर्मा जी के उपन्यास का सही अनुक्रम है गढ़ कुंडार 28 में है, 1928 में गढ़ कुंडार। फिराटा की पद्मिनी 36, झांसी की रानी 46, कचनार 48, मृगनयनी 50, अहिल्याबाई 55। भुवन विक्रम भी वृंदावन लाल जी का है तो 1957 में है। रामगढ़ की रानी 61, कीचड़ और कमल, महारानी दुर्गावती, सोती आग, देवगढ़ की मुस्कान। तो एक चीज़ आप देखेंगे कि जो इनका है वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास तो नारी प्रधान उपन्यासों में यानी वीरता परक में देखें तो जैसे विराटा की पद्मिनी 36 में लिखा, झांसी की रानी 46 में लिखा है ना।
तो गढ़कुंडार, विराटा की पत्नी 36, 46 झांसी की रानी, कचनार 48, मृगनयनी 50, अहिल्याबाई 55, भुवन विक्रम 57, रामगढ़ की रानी। अब रामगढ़ की रानी 1961, कीचड़ कमल 64, महारानी दुर्गावती 64, सोती आग 66, देवगढ़ की मुस्कान 73। इनमें से कौन सा इलाचंद जोशी का उपन्यास है? तो यहाँ पे देखिए कौन सा इलाचंद जोशी का है। सुनीता 1934, जैनेन्द्र, मुक्तिपथ 48, इलाचंद जोशी, सुखदा 1952, जैनेन्द्र, तेरी मेरी उसकी बात 1974, यशपाल। तो सुनीता हो गया 1934 जैनेन्द्र का, मुक्तिपथ 1948, सुखदा 1952, तेरी मेरी उसकी बात 1974। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? तो इसमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? जैनेन्द्र 1905 से 88, इलाचंद जोशी 1902 से 82, 11 से 87 इनका समय है। ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, जबकि जो चतुरसेन शास्त्री 1891 से 1960 ये प्रकृतिवादी ऐतिहासिक उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं। प्रेमचंद जी का जो सेवा सदन उपन्यास है वो उसका उर्दू शीर्षक क्या है? तो यहाँ पे जो प्रेमचंद जी का जो सेवा सदन है 1918 में बजारे हुस्न, क्योंकि ये बेस्या जीवन से संबंधित समस्या का वर्णन करता है ना, तो सेवा सदन जो है बजारे हुस्न इसको कहते हैं। प्रेमाश्रम 22 में है गोसाए आफिमत करके, यह औपनिवेशिक शासन में जमींदारी एवं किसानों के संबंधों का चित्रण है प्रेमाश्रम में। रंगभूमि 1925 में चौगाने हस्ती, औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीतियों पे। प्रेमा अर्थात दो सखियों का 1907 में है हम खुरमा व हम सबाब, हिंदू में विधवा विवाह का जो चित्रण है उनके बारे में है। वरदान 1921 में है जलवा ए इसार, प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण है। इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही का अनुक्रम लगाना है। अब यहाँ पे जैसे रेणु जी का है तो मैला आंचल 1954 में, पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन। अमृतलाल नागर का बुध और समुद्र 1956, लखनऊ के चौक के रूप में भारत की छवि का वर्णन। बुध और समुद्र में जो है इसमें लखनऊ के चौक के रूप में भारत की छवि का वर्णन। अमृतलाल नागर, अमृत और विष 1966, भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक सामाजिक चित्रण। मृदुला कठगुलाब 1996, व्यास सम्मान से पुरस्कृत है। इस उपन्यास में भारतीय नारियों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं का चित्रण किया गया है। प्रकाशन काल के दृष्टि से प्रेमचंद जी के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? देवस्थान रहस्य 1905, प्रेमा 7, तो देवस्थान 5, प्रेमा 7, सेवा सदन 18, वरदान 21, प्रेमाश्रम 22, रंगभूमि 25, कायाकल्प 26, निर्मला 27, प्रतिज्ञा 29, गबन 31, कर्मभूमि 32, गोदान 36, मंगलसूत्र 1936 अब पूर्ण है। मंगलसूत्र 1936 प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास को उनके पुत्र अमृत राय ने 48 में पूरा किया। भगवती चरण वर्मा के निम्नांकित उपन्यासों के प्रकाशन के वर्ष में सही से लगाना है। अब यहाँ देखिए जैसे भगवती चरण वर्मा का पतन 1928, चित्रलेखा 34, 3 वर्ष 1936, तो पतन 28, चित्रलेखा 34, 3 वर्ष 36, टेढ़े मेढ़े रास्ते 46, आखिरी दांव 50, अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई 60, सामर्थ्य सीमा 62, थके पाँव 63, और साथ ही सीधी सच्ची बातें 68, सभी नचाओ राम गोसाई 70, प्रश्न और मारीच का 1973। राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष का सही अनुक्रम देखें तो राही मासूम रजा का आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला या बलभद्र नारायण 1969, आधा गांव 66, टोपी शुक्ला या बलभद्र 1969, हिम्मत जौनपुरी 69, तो आधा गांव 66 में टोपी शुक्ला या बलभद्र नारायण 1969, हिम्मत जौनपुरी 69, ओस की बूझ 70, दिल एक सादा कागज 73, सीन 75, 77, कटरा बियारजू 78, असंतोष के दिन 85, नीम के पेड़ 2003 इत्यादि राही मासूम रजा के उपन्यास हैं। निम्नांकित ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम लगाना है। वृंदावन लाल वर्मा गढ़कुंडार 1928 में, राहुल सांकृत्यायन का मधुर स्वप्न 50, चतुरसेन शास्त्री वयम रक्षामा 1955, आनंद प्रकाश जैन कुड़ाल की आंखें 1967। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? व्यतीत सिंह सेनापति, जय योद्धेय, देवोदोष। यहाँ पे देखिए व्यतीत जो है, व्यतीत 1953, जैनेन्द्र कुमार आनंदी लाल उपनाम, सिंह सेनापति 42, राहुल सांकृत्यायन, इसमें वैशाली और तक्षशिला के गणराज्य है। जय योद्धेय में 1944, राहुल सांकृत्यायन, इस रचना में यमुना, सतलज और हिमालय के बीच स्थित दियोदेश 1961, राहुल सांकृत्यायन, इसमें आर्यों के कुंठारहित जीवन का वर्णन है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के जो उपन्यास उनको सही से लगाना है क्रम से। तो अगर यहाँ पे देखिए जो महाकाल है 1947, इसमें बंगाल के अकाल, तो महाकाल में जो है बंगाल के अकाल का वर्णन है 1947, बुध और समुद्र 1956, लखनऊ के चौक के रूप में, मानस का हंस 72 में तुलसीदास जीवन, इसे अखिल भारतीय वीर पुरस्कार भी मिला था।
और खंजर नयन 1981 सूरदास के जीवन चरित्र पर है। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम लगाना है। तो जैनिन द्वारा रचित उपन्यास जो त्यागपत्र है, जैनिन का है त्यागपत्र 1937 में, त्यागपत्र 1937 में। इसमें स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। त्यागपत्र में अज्ञेय कृति नदी के द्वीप 1951 में है। इसमें रेखा भुवन और गौरा की प्रेम कथा है। यशपाल की कृति मेरी तेरी उसकी बात 1974। स्वाधीनता आंदोलन एवं उत्तर भारतीय समाज की राजनीतिक संघर्ष का चित्रण। अमृतलाल नागर का है खंजर नयन 1981 सूरदास के जीवन चरित्र पर आधारित। भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण है। भूले बिसरे चित्र 1959 में 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्यों के परिवर्तन की कथा है। सामर्थ्य और सीमा 1962 प्रकृति के समक्ष मनुष्य की असहायता। सीधी सच्ची बातें 1968 सन 1938 से 48 तक के राष्ट्रवादी नेताओं का मूल्यांकन। भगवती चरण वर्मा व्यक्तिवादी एवं नियतिवादी उपन्यासकार हैं। एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? तो एक पत्नी के नोट्स जो है 1997 में, ये ममता कालिया की रचना है। कब रचा गया है? 1997 में एक पत्नी के नोट्स, ममता कालिया। एक जमीन अपनी 1990 चित्रा मुदगल। आंखों की दहलीज 1969 मेहरुन्निसा परवेज। बेगाने घर में 1978 मंजुल भगत। एक पति के नोट्स 1967 महेंद्र भल्ला। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना। वामा शिक्षक, भाग्यवती, निसहाय हिंदू, नूतन ब्रह्मचारी। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः वामा शिक्षक 1872 में ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय के द्वारा। वामा शिक्षक जो है 1872 ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय। भाग्यवती 1877 श्रद्धाराम फिल्लौरी। निसहाय हिंदू 1890 राधा कृष्ण दास। नूतन ब्रह्मचारी 1886 बालकृष्ण भट्ट। परीक्षा गुरु 1882 लाला श्रीनिवास दास। प्रेमचंद के औपन्यासिक पात्रों को उनके उपन्यासों से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः जो प्रेमा है 1907, अमृत राय हिंदू में विवाह विधवा की समस्या। सेवा सदन 1918 कृष्णचंद्र सुमन वेश्या जीवन में संबंधित घटना का चित्रण है। रंगभूमि की बात करें, रंगभूमि 1925। जनसेवक सूरदास सोफिया, औद्योगिकरण का दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार, भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का वर्णन। निर्मला 1927 उदय भानु, इसमें दहेज बनवेल विवाह। कायाकल्प 1926 चक्रधर पुनर्जन्म की धारणा तथा सच्चे प्रेम का चित्रण। बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन चरित्र पर आधारित उपन्यासकार कौन है? उपन्यास तो ये आवा है। चित्रा मुदगल का आवा 1999 में बम्बई के मजदूर संगठन के जीवन पर संघर्ष पर आधारित है। आवा जो है ये 1999 में जो बम्बई के मजदूर हैं, मजदूर संगठन जो है उनके जीवन संघर्ष पर आधारित है। चित्रा मुदगल ने लिखा है। और सम्रांगढ़ ये मेहरुन्निसा परवेज ने लिखा है। सम्रांगढ़ 2002 में नारी जीवन की व्यवस्था का चित्रण है। सम्रांगढ़ में मृदुला गर्ग ने लिखा अनित्य 1980 में अनित्य है। स्वतंत्रता संग्राम के बाद का जीवन। उषा प्रियंबदा का है अंतर्वशी 2000 अमेरिका के प्रवासी भारतीयों का चित्रण है अंतर्वशी में। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम लगाना है। अब यहाँ पे देखिए क्रमशः भुवनेश्वर मिश्र। तो भुवनेश्वर मिश्र जी का है घराऊ घटना। घराऊ घटना 1894 में। लज्जाराम मेहता का है स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 1899। ब्रजनंदन सहाय का अद्भुत प्रायश्चित 1906। किशोरीलाल गोस्वामी का अंगूठी का नगीना 1918 में। निम्नलिखित लेखिकाओं का उनके रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो ममता कालिया का है एक पत्नी के नोट्स, ममता कालिया 1997 में है। नासिरा शर्मा जिंदा मुहावरे 93। चित्रा मुदगल एक जमीन अपनी 90। अलका सरावगी शेष कादम्बरी 2001। महेंद्र भल्ला एक पति के नोट्स 1967। तो एक पत्नी का नोट्स है, एक पति का नोट्स है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पत्नी का नोट्स है, यहाँ पे पति के नोट्स हैं। और महेंद्र जी ने पति के नोट्स लिखे हैं 67 में, और ये 1967 में। और 97 में ममता कालिया ने पत्नी का नोट्स लिखा है। महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यासकार है? तो गुना बेगुनाह। गुना बेगुनाह ये 2011 में मैत्रेयी पुष्पा ने लिखा था। 2011 में मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास ये महिला पुलिसकर्मियों पर है। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास रणेंद्र ने लिखा है। रणेंद्र आदिवासी जीवन पर ही ये है। और जिंदा मुहावरे 93 में लेखिका नासिरा शर्मा है। एक कृति भारत विभाजन पे है जिंदा मुहावरे। मुन्नी मोबाइल उपन्यास के लेखक है प्रदीप सौरभ। मुन्नी मोबाइल। तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन किए और बाकी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हिंदी और प्राइड का, वहाँ से जुड़ के आप चीज़ों PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।